हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहे थे। अब तक हमने 3 पेपर्स करा दिए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 13 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कराया था, शिफ्ट 1 का। आज की क्लास में हम 13 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर कराएंगे। तो इत्मीनान से पूरी वीडियो को देखें, क्वेश्चन के पैटर्न को जानें, कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। हम उसके लिए आपको एक तरह से प्रिपेयर ही कर रहे हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करनी है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। आपको हम टोटल 12 पेपर कराएंगे जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। 12 × 3 360 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पर रहने वाले हैं। 360 क्वेश्चंस कराएंगे तो आइडिया मिल जाएगा 12 पेपर से कि क्वेश्चंस कैसे बनने हैं, आईसीटी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तक हमने 3 पेपर में क्या देखा है, आईसीटी से एक तो आ रही है फुल फॉर्म, एक आ रहा है आपका बिट बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी, इन सब से क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। ठीक है, एक आ रहा है इनपुट आउटपुट से, एक आ रहा है करंट अफेयर से। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट में एक करंट अफेयर से लगा रहे हैं और कुछ इसमें आ रहा है फिर आपका डायरेक्ट कि किस ईयर कौन सा एक्ट बना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिसर्च में सिंपल पूछा जा रहा है, टाइप्स ऑफ रिसर्च से या स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इनसे क्वेश्चन। टीचिंग में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पैटर्न अब तक हमने 3 पेपर में पकड़ा है। जब हम 12 पेपर करा देंगे आपको भी पूरा आइडिया हो जाएगा कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये थी कुछ मोटी मोटी बातें। बाकी आपको हम पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। कम से कम जब तक आपका एग्ज़ाम होगा 20 से 30 पेपर कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, आपकी पॉलिटी भी कवर हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री वाला पोर्शन भी, आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी, आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, इसके साथ साथ आपका एनवायरनमेंट, इसके साथ आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के साथ आपका आईसीटी, आईसीटी के साथ साथ आपका हायर। तो इतने सब्जेक्ट हम यहीं पेपर की हेल्प से कवर करा देंगे। ठीक है, अब आज का पेपर शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको NEA की फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। NEA की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो सिंपल है, एस्टेरॉइड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना नासा के NEA स्काउट जो मिशन है इसका मुख्य एम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको फुल फॉर्म पता थी नियर अर्थ एस्टेरॉइड तो सीधी सी बात है, अर्थ के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना। मंगल ग्रह पर पानी और नाइट्रोजन की खोज, NEA की फुल फॉर्म सपोर्ट ही नहीं कर रही। शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज, चंद्रमा पर जीवन की संभावना खोजना। तो ये क्वेश्चन किससे था, करंट अफेयर से था। अब आपको ये भी बताते चलेंगे किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। अगर उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, बात है 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जो यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस,
इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया था। क्या कर दिया था? उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया? 2018 में। उसके बाद 2018 से हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। ये क्वेश्चन है स्टैटिक पोर्शन से, स्टैटिक जीके से, या आप इसको रिलेट कर सकते हैं किससे? करंट अफेयर से ही। ठीक है, करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? डीआरडीओ द्वारा, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताना है। कब इसका गठन हुआ था? ठीक है, इसका गठन बताना है आपको और इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ये आपके लिए होमवर्क है। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? ठीक है, जब ये पेपर हुआ था, इससे पहले कोविड-19 ने भारत को क्या पूरे विश्व को अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है डीप कोवेन। जो किट बनाई थी डीआरडीओ ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, उसका नाम था डीप कोवेन। ठीक है, डीप कोवेन। चलते हैं आगे। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ लोकप्रिय खेल है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी नहीं था तो इसको कैसे कर सकते थे आप? इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, लाइन पहले से ही लगी हुई है। अब देखिए, ध्यान से देखना है। हरियाणा और यूपी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो देखिए आपका आईक्यू लेवल से इसको कैसे सही कर सकते। देखिए क्वेश्चन में आपका आईक्यू लेवल भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी नॉलेज होती है। आपने कभी स्मार्ट स्टूडेंट को देखा होगा, वो क्या है, आईक्यू लेवल से कम काफ़ी क्वेश्चन कर ले जाते हैं। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस को सही कर ले जाते हैं अपने आईक्यू लेवल से। अब कैसे कर ले जाते हैं, अब वो हम आपको बताते हैं। जैसे हरियाणा यूपी, यहाँ क्या है, लड़ाई झगड़े के लिए जाना जाता है। लड़ाई झगड़ा इन द सेंस कि मसल्स स्पोर्ट्स के लिए, ये नहीं कि वो सिर्फ मारते पीटते ही हैं, मसल स्पोर्ट के लिए। ठीक है, जिसमें ताकत की ज़रूरत होती है। अब वो ताकत वाले खेल क्या हैं तो सभी खेल, लेकिन जो कबड्डी और कुश्ती हैं वो क्या है, ताकत वाले खेल हैं। इसमें शरीर अच्छी हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी होता है कबड्डी और कुश्ती में। अब आपको ये आंसर नहीं पता था तो कैसे करते? ठीक है, तो हरियाणा और यूपी, देखिए सी का या तो 1 आएगा या 4 आएगा। अब आप देखिए ध्यान से, सी का या तो 1 आएगा या 4 आएगा। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सी का या तो 1 या 4। ठीक है, ये दो अभी होल्ड पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इन दो में से एक आंसर हो। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश का या तो 1 होगा या 4 होगा, कबड्डी या कुश्ती। तो अब उत्तर प्रदेश देखिए 4 का या डी का 1 होगा या 4 होगा। डी का या तो 1 होगा या 4 होगा। इसमें 4 नहीं है ना 1 है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप कर सकते थे अगर आपको नहीं भी आता था। ठीक है, बाकी केरल और आंध्र, देखिए पेपर में आपकी नॉलेज तो चेक होती ही है, इसके साथ आप कैसे प्रेशर को हैंडल कर रहे हो, कैसे अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हो, ये सब देखा जाता है। आपको लगता है सिर्फ पेपर का मतलब क्या होता है, आपकी नॉलेज चेक होती है। देखिए नॉलेज तो चेक होती है, 50% नॉलेज चेक होती है, लेकिन 50% बाकी चीज़ें भी होती है। आप प्रेशर से कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम में, कम टाइम में कैसे चीज़ों को आप कवर कर ले जाते हो, ये सारा एनालिसिस आपसे पेपर के माध्यम से ही ले लिया जाता है। ठीक है,
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? देखिए, स्कूल बैग नीति में क्या बोला गया है कि जो स्टूडेंट है कोई भी क्लास का, अगर उसका वजन 40 किलो है, 40 किलोग्राम, तो उसके बैग का वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स उसके वजन का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चलाई है? दिल्ली ने। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। और कौन सी क्लास के लिए? क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी किससे था? करंट अफेयर से था। तो ये 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। नेक्स्ट, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके अभिवृत्ति में, प्राप्त अंक में, उपलब्धि में या अनुभव में। देखिए, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। अब टीचिंग से किसी स्टूडेंट में चेंज आया है। देखिए, टीचिंग के माध्यम से किसी स्टूडेंट में चेंज आता है तो वो कैसे झलकता है? उसके अभिवृत्ति यानी कि उसके एटीट्यूड में, उसके प्राप्त अंक में मीन्स रिजल्ट में, उसकी उपलब्धि में मीन्स उसकी अचीवमेंट में। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर हम सारी चीज़ें करा रहे हैं, या एक्सपीरियंस अनुभव में। अब देखिए, आप किसी छात्र में चेंज देखते हो टीचिंग के माध्यम से, तो सीधी सी बात है उसके एटीट्यूड में देखोगे। रिजल्ट कितने अंक प्राप्त किए वो तो वो रट्टा मार के भी देख लेगा, या अचीवमेंट कुछ और अचीव किया है, एक्सपीरियंस, तो उसके एटीट्यूड में झलकता है कि क्या चेंज आया है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज्ञात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में मतलब रिसर्च, ये टीचिंग से है, रिसर्च से नहीं, शैक्षिक। पिछला भी टीचिंग से था, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है। देखिए, ये जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जब हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए पढ़ा था टीचिंग और रिसर्च, उसमें हमने टीचिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग भी पढ़ाया था, उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया था। ब्लूम ने जो ये वर्गीकरण किया था, कब किया था? 1956 में। इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये जो उद्देश्य को वर्गीकरण किया था, किसने किया था? ब्लूम ने किया था। करेक्ट आंसर इसका होगा ब्लूम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नैक का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? देखिए, नैक जो देखते हैं ना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, वो नैक है कि क्या ग्रेड मिला है, तो वो वही वाला नैक है। उसकी फुल फॉर्म पूछिए। नैक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट। ध्यान रखना है, दोबारा रिपीट भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है एक बार पूछ लिया तो नहीं पूछ सकते। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। अब देखिए, ये फुल फॉर्म बाकी तो बनाई गई हैं, लेकिन जो सही फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये किससे है? ये आप इस क्वेश्चन को हायर से भी मान सकते हो, या इस क्वेश्चन को आप मान सकते हो टीचिंग से या रिसर्च से। तो कुल मिलाकर ये क्या है, जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है वहाँ से ये पूछा गया, नेट की फुल फॉर्म पूछ लिया डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? अब तक 3 शिक्षा नीति आई हैं, जिसमें पहली कब आई थी? 1968 में, दूसरी कब आई थी? 1986 में, इसमें संशोधन हुआ था 1992 में, और तीसरी जो अभी रिसेंट में है एनईपी
2020। अब तक 3 पॉलिसी आई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एक बार इसमें जो सेकंड वाली थी इसमें संशोधन हुआ है। तो पहली पूछी है 1968, जहाँ भी 1968 है आंख बंद कीजिए और लगा दीजिए, डेट याद रखनी है तो 24 जुलाई 1968। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो पहली शिक्षा नीति थी किसकी सिफारिश पर, किस कमीशन की सिफारिश पर? कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। कोठारी आयोग की डेट याद रखना है 1964 से 1966। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो ये किससे था? हायर से रिलेटेड था। ठीक है, ये भी हायर से रिलेटेड है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है को जाना जाता है। यूजीसी केयर, ई साइट्स, स्वयं प्रभा या सक्षम। देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पोर्टल है वो सक्षम पोर्टल है। आप गूगल करोगे सक्षम पोर्टल आ जाएगा, वहाँ पर किसके लिए है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्यालय परिसरों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो अब तक ये क्वेश्चन थे हायर और करंट अफेयर्स और रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब से रिलेटेड थे और टीचिंग से। अब आते हैं आईसीटी की तरफ। ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन संगणक मीन्स कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर डिटेल में पढ़ाएंगे। इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर, बिट बाइट, ये सारी चीज़ें आपको अलग से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस की हेल्प से। तो इसमें जो फायरफॉक्स, विंडोज़ 98, टैली, ये अवीरा, तो इसमें सॉफ्टवेयर क्या है? विंडोज़ 98। क्या है? विंडोज़ 98 एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेराबाइट। देखिए ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है कि या तो ये पूछ लेते हैं 1 MB में कितने KB हैं या 1 GB में कितने MB हैं, इस तरह से ही पूछा जाता है। 1 GB में कितने MB हैं, इस तरह से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर T भी पूछ लिया, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। स्टार्टिंग होती है किससे? बिट से, फिर आता है निबल, फिर आता है बाइट, फिर आता है KB, फिर आता है MB, फिर आता है GB और फिर आता है TB, और इसी TB से क्वेश्चन पूछा है। तो 1 टेराबाइट में कितने GB होते हैं? एक पीछे वाला ले लीजिए तो GB होते हैं 1024 GB। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? कंप्यूटर में जो कुकीज़ है वो क्या है? मोबाइल जब आप चलाते हो कुकीज़ लिखाता है, तो इसमें पूछा कंप्यूटर के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? तो कुकीज़ है टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है, उसको कुकीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी। मॉडम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? असमकालिक, समकालिक, देखिए सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, और असमकालिक होता है एसिंक्रोनस, या समांतराल या परिवर्तित रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसिंक्रोनस। क्या होगा? एसिंक्रोनस। तो मॉड्यूलेटर का जो कार्य है, मॉडम का कार्य डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके, जो डिजिटल सूचना है उसको मॉड्यूलेट करके किस रूप में? एनालॉग रूप में
भेजना होता है, और फिर एनालॉग को डीमोडुलेट करके डिजिटल में। तो ये ध्यान रखना है, इसका काम क्या होता है, डीमोडुलेट। डिजिटल को मॉड्यूलेट करके एनालॉग फॉर्म में, और एनालॉग फॉर्म को डीमोडुलेट करके डिजिटल फॉर्म में। ये इसका कार्य होता है किसका, मॉडेम का। तो इसमें पूछा गया एसिंक्रोनस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स, ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है। अमेज़ॉन से होता है, आप कोई भी चीज़ मंगा लीजिए। अलीबाबा से होता है, जो कि एक चाइना की कंपनी है। टाटा क्लिक से होता है। टेलीग्राम से नहीं होता है। टेलीग्राम से क्या होता है, आप फोटो, पीडीएफ या वॉइस मैसेज ये सब भेज सकते हैं। ई कॉमर्स का काम ये नहीं करता है। एक तरह से टेलीग्राम को आप एजुकेशन चैनल की तरह, एजुकेटर के लिए है ये, एजुकेटर ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दशक को, दशक बोलते हैं 10 साल को, किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2011 से 2020 के बीच में जो 10 साल का टाइम पीरियड है उसको घोषित किया है जैव विविधता दशक, बायोडायवर्सिटी डिकेड, बायोडायवर्सिटी डिकेड के रूप में। अब आपसे पूछे बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है। इनमें से कौन किसको खाया जाता है। देखिए कवक 2 प्रकार की होती है, एक जहरीली और एक खाद्य। एक होती है जहरीली, इसको पहचान पाना आसान नहीं होता है। अगर खाली खाद्य समझकर तो आप मर जाओगे। कुछ खाद्य होती है, कुछ जहरीली होती हैं। इसमें खाद्य वाली है एगेरिक्स। कौन सी है, एगेरिक्स खाद्य कवक है। और बाकी पेनिसिलियम, राइजोप्स, ये म्यूकर, ठीक है, ये इनमें से कुछ जहरीली भी हैं। नेक्स्ट है, स्टेनसियस क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टेनसियस होते हैं अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, इनको बोलते हैं स्टेनसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल त्रासदी। चेरनोबिल कहाँ पर है, यूक्रेन। यहाँ पर एक त्रासदी हुई थी, निम्न में से किस कारक से संबंधित थी। भूकंप, परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी विकिरण, ज्वालामुखी उद्गार। तो ये रिलेटेड थी रेडियो वेव से रिलेटेड, रेडियो एक्टिव रेस, ठीक है, इनसे रिलेटेड थे। यूक्रेन में जो चेरनोबिल त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। किस एरिया में ज़्यादा, समुद्री क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, या आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। देखिए जो कांग्रेस पार्टी से एक अलग पार्टी बनाई थी, किसने बनाई थी वो, उसका नाम रखा था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई, अध्यक्ष कौन थे उसके, चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। और उसके महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। कब बनाई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी, 1923 में। तो ये लाइन किसने बोली थी, कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह भारतीयों की स्वतंत्रता, चित्तरंजन दास ने, CR
दास ने, इनका शॉर्ट नेम है CR दास। नेक्स्ट, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना? जैसा कि हमने बताया 1923 में गठन हुआ था स्वराज पार्टी का। अध्यक्ष CR दास, महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो ये बोला था स्वराज पार्टी को बर्केनहेड ने कि सबसे सुसंगठित पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? कायांतरित सेल मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण नहीं है। संगमरमर बिल्कुल है मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेफाइट है मेटामॉर्फिक रॉक है। शिस्ट है जो कि सेल से बनता है, शिस्ट ये भी मेटामॉर्फिक। जो बसाल्ट है, बसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक का उदाहरण है, इग्नियस रॉक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? मीन सैलिनिटी से क्वेश्चन है कि ओशियन में, ओशियन वाटर में सैलिनिटी कब कम होती है? अब देखिए, पहले आपको समझाते हैं। ये 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी, और इसमें 1 किलो क्या है? नमक है। समझा रहे हैं बस आपको। अब 1 किलो नमक है, जैसे इसमें 1 किलो नमक ही रहा और 10 लीटर पानी हो गया, तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी? घटेगी। क्यों घटेगी? नमक तो सेम रहा लेकिन पानी बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पूछा है महासागरीय जल में सैलिनिटी कब घटती है? जब वाष्पीकरण अधिक होता है तब तो बढ़ती है सैलिनिटी। पानी कम होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, ये गलत हो जाएगा। जब हवा का वेग अधिक होता है, हवा से सैलिनिटी का ज़्यादा लेना देना नहीं है। जब भारी वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही है। जब ज़्यादा वर्षा होगी, पानी ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी घटेगी, ये ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है अरावली श्रृंखला, अरावली रेंज। अरावली रेंज किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? अरावली इनमें सबसे पुरानी है, पुराने टाइम पीरियड की, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड की है अरावली रेंज। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य है, स्टेट, राज्य वो वाला राज्य नहीं कि यूपी एमपी महाराष्ट्र, ये राज्य वो राज्य नहीं है। ये शब्द स्टेट क्या है? ओवरऑल जो आर्टिकल 12 में लिखा गया है उसके लिए है। इसमें भारत सरकार भी आएगी, भारत की संसद भी आएगी, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी सभी आएंगे, तो उपयुक्त डी आंसर होगा। कंफ्यूज मत होना उस वाले स्टेट से, जो यूपी एमपी बिहार ये जो स्टेट है वो अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 के संबंधित है? आर्टिकल 48A। देखिए ये आते हैं डीपीएसपी में, ठीक है। डीपीएसपी में 48 किससे रिलेटेड है? बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार कर्तव्य से, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। जो आर्टिकल 48A है संविधान में, वो है वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? आर्टिकल 110 हमने बताया था किससे रिलेटेड है? मनी बिल से रिलेटेड है, मनी बिल। और आर्टिकल 112 है वार्षिक बजट से रिलेटेड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। देखिए पॉलिटी में डायरेक्ट आर्टिकल से पूछ लिए इस बार, तो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 12 पूछ लिया, आर्टिकल 48A पूछ लिया, आर्टिकल 112 पूछ लिया, और इसमें आर्टिकल 20A पूछ लिया। इसमें क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 20A में किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये सारे आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए। लास्ट क्वेश्चन है 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों JRD टाटा, GD बिरला अन्य ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की। उस योजना को कहा जाता है बॉम्बे प्लान, जनश्री योजना, सर्वोदय योजना, बाकड़ा योजना। तो उसको बोला जाता है बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमने देखे। कब का पेपर था ये? 13 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में 30 अक्टूबर। अगली वीडियो में हम करेंगे 30 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो तब तक रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान भी रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।